बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के इस्लामी मुमलिकत के सरबराह भी थे और खैरुल हलाइक भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जोदो करम हल्के खुदा पर मुसलसल बरसता रहता था। कोई साइल आपके दर पर आए और खाली हाथ पलट जाए ये मुमकिन ही नहीं था। और नादार आते थे और बेख्तियाज होकर लौटते थे। एक दिन गहरे सांवे रंग की एक खातून जिनके चेहरे पर कुछ अजीब किस्म का जलाल और रौनक भी थी, वक़ार के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुई। उन्हें देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी अम्मी फरमाते हुए ताज़ीमन खड़े हो गए और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें बिठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, अम्मी आज कैसे तकलीफ़ फरमाई? खातून, या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँट की ज़रूरत है, यही मांगने आई हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट का आप क्या करेंगे? खातून, या रसूलल्लाह आजकल हमारे यहाँ सवारी का कोई जानवर नहीं है, ना गद्दा ना ऊँट, ना कभी दूर का सफ़र पेश आ जाए तो बड़ी दुश्वारी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबसम होकर, अच्छा तो ऊँट का एक बच्चा हाजिर किए देता हूँ। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऊँट के बच्चे को मैं क्या करूँगी? मुझे तो ऊँट चाहिए, ऊँट। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। खातून, ऊँट का बच्चा भला मेरे किस काम का? वो तो मेरे बोझ भी नहीं सहा सकेगा। मुझे तो ऊँट अता फरमाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ऊँट का बच्चा ही मिलेगा और मैं इसी पर आपको सवार कराऊंगा। ये फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादम को इशारा फरमाया। वो थोड़ी देर में एक जवान परबा ऊँट ले गए और इसके महार साइल खातून को थमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी ज़रा देखे तो ये ऊँट ही का बच्चा है या कुछ और? अब वो खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लतीफ़ मिजाज की तह तक पहुँचे, बेइख्तियार हंस पड़ी और दुआएं देने लगी। हाज़रीन मजलिस भी शगुफ्ता हो गए। ये खातून जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर ताज़ीम फरमाते थे और कभी कभार इनसे इस किस्म का पाकीज़ा मजाज भी फरमा लेते थे। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा थी। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम बरकता उर्फ उम्मे अंतबात और वालिद का नाम सगलबा बिन उमर था। हबश के रहने वाले थे। वो मक्के में कब और कैसे पहुँचे, मौरखीन ने इसके बारे में तसरीह नहीं की। अलबत्ता ये बात साबित है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले सने शऊर को पहुँच चुकी थी। बचपन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ कनीज़ के तौर पर रहती थी। जब हज़रत अब्दुल्ला ने वफ़ात पाई तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना की खिदमत करने लगी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलायत बासआदत के वक्त हज़रत आमना की खबर गिरी और खिदमत पर वही मामूर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 या 6 बरस तक हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के हाँ परवरिश पर पाई। उसके बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको अपनी वालिदा माजिदा के सुपर्द कर दिया। कुछ अरसे बाद हज़रत आमना नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के हमरा यसरब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गई। गोया सरज़मीन यसरब आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दूम मेमनत लज़ूम से पहली मरतबा उस वक्त मुशर्रफ हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 बरस की थी। यसरब में हज़रत आमना ख़ानदान बनी नजार के हाँ मुकीम हुई जो हुजूर के दादा का ननियाल था। उन्होंने यसरब में कम व बेश 1 महीना क़याम किया और फिर नन्हे हुजूर और उम्मे ऐमन के साथ मक्का मुआज़मा को मुजाहरत की। जब अबुआ के मकाम पर जो मक्का मुआज़मा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान है पहुँचे तो एक बेग अलील होकर के अजल को लब्बे कहा। रिश्ते गुरबत में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा की अचानक मौत से नन्हे हुजूर और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा को इंतहाई सदमा हुआ, लेकिन उम्मे ऐमन ने बड़े ज़ब्त और हौसले से काम लिया। उन्होंने कमरे हिम्मत बांधकर हज़रत आमना को वही सुपर्दहा किया और हुजूर को इंतहाई शफ़क़त के साथ अपने हमरा लेकर बादीदा लिया मक्का मुकरमा पहुँची, जहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अमना की दर्द यतीम रज़ियल्लाहु अपनी कफ़ालत में ले लिया और उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और परदाहत पर मामूर कर दिया। अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत आमना और नन्हे हुजूर के साथ अपने क़ियाम यसरब की एक ख़ास बात हज़रत उम्मे ऐमन को मुद्दतुल अमर याद रही। वो फरमाती थी कि वो क़ियाम यसरब के दौरान में यहूद की एक जमात के लोग
آکر ننھے حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزمان گم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دار ہجرت ہے۔ اس یہودی کی یہ بات میری دل پر نقش ہو گئی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔